तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए के जो रिजल्ट्स है वो तो रिलीज हो चुके हैं एंड अब जल्दी हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बट आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन है कि इस साल की जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस टाइप की जो है वो रहेगी, साथ ही में कब से ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी एंड कब तक ये जो प्रोसेस है वो खत्म होगी, कब हमारा एडमिशन होगा एंड कब हमारे जो क्लासेस है वो शुरू होंगे, ऐसे भी काफ़ी सारे डाउट्स है। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में पूरा जो शेड्यूल है वो समझाऊंगा, साथ ही में कब से ये जो शेड्यूल है वो स्टार्ट हो सकता है, कब तक खत्म हो सकता है, कब से आपके कैप राउंड जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में मैं इस वीडियो में जो है वो बात करूंगा, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि किस टाइप से हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो इस साल जो है वो रहने वाली है, ताकि आप उसके लिए रेडी रहो एंड आपसे कोई भी जो मिस्टेक्स है वो ना हो। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे एमबीए के एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ऑफलाइन एमबीए नहीं करना चाहते हो या फिर कुछ रीजंस की वजह से आप ऑफलाइन एमबीए नहीं कर पा रहे हो एंड ऑनलाइन एमबीए के ऑप्शंस फाइंड कर रहे हो, तो डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है वो रह सकता है। ये यूनिवर्सिटी एआईसीटी अप्रूव्ड है, साथ ही में इन्हें नैक का A++ का जो ग्रेड है वो भी जो है वो मिला हुआ है। इस यूनिवर्सिटी से आप 100% ऑनलाइन अपना पूरा जो एमबीए है वो कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है वो ट्रेन कर रहे होंगे, जेन एआई ट्रेनिंग आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। साथ ही में काफ़ी सारे जो न्यू टूल्स है वो भी आप यहाँ पे जो है वो सीख रहे होंगे, जिससे करियर ग्रोथ के लिए आप एकदम रेडी जो है वो हो जाओगे। साथ ही में यहाँ की जो फीस है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी कम प्राइस में आपकी पूरी जो एमबीए की डिग्री है वो भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड ज़्यादा स्ट्रेस भी आपको जो है वो लेना नहीं पड़ेगा। साथ ही में अगर आपको और भी डिटेल्स जानना है इस एमबीए के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वो फॉर्म आप फिल कर सकते हो एंड इनके एकेडमिक काउंसलर आपको जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे एंड उनसे आपको जो भी डिटेल्स जानना है वो आप उन्हें जो है वो पूछ सकते हो एंड अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हो। तो चलिए गाइस देखते हैं डिटेल में कि इस साल की हमारी एमबीए की जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे रहेगी। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट आएगा वो रहेगा हमारा शेड्यूल का। तो वो अपडेट जो है वो यहाँ पे आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि इस साल का एमबीए का जो शेड्यूल है वो कैसे रहेगा एंड कब कौन सी चीज़ जो है वो होने वाली है। वो अपडेट आने के बाद गाइज इमीडिएटली यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन प्रोसेस का एक जो ऑप्शन है वो हमें मिलता है। इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो एमबीए वाला ऑप्शन है ये जो है वो फिर क्लिकेबल हो जाएगा। अभी ये जो है वो क्लिकेबल नहीं है, जैसे ही शेड्यूल अपडेट हो जाएगा तो वैसे ही ये क्लिकेबल हो जाएगा एंड फिर इसके ऊपर क्लिक करके आपको पूरा एमबीए का जो पोर्टल है वो देखने को मिल जाएगा। अब एमबीए का पोर्टल कैसा रहता है तो मैं आपको लास्ट ईयर का जो पोर्टल है वो दिखा देता हूँ। तो लास्ट ईयर का पोर्टल गाइज आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप का एमबीए का लास्ट ईयर का जो पोर्टल है वो था। अब यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्टर्ड ऐसा जो ऑप्शन है वो मिलता है। तो जब हमारा शेड्यूल आएगा तो हमें फिर से पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा एंड वो रजिस्ट्रेशन यहाँ से जो है वो हमारा होता है। अब इस वीडियो में मैं आपको लास्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूँ, जिससे हमें ये आइडिया आएगा कि इस साल हमारी जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो सकती है एंड कब तक जो हमारी प्रोसेस है वो रहेगी। तो देख सकते हो लास्ट ईयर एमबीए की जो एडमिशन प्रोसेस है वो 12 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हुई थी एंड जैसे मैंने आपको इस साल भी बोला है कि जून के एंडिंग में या फिर जुलाई की स्टार्टिंग में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड जितना एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में ही स्टार्ट होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। तो लास्ट ईयर 12 जुलाई को जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, इस साल भी इसके आसपास ही जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको पूरा अपना जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स है वो डालना होता है। साथ ही में इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी होता है, तो वहाँ पे आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई किए जाते हैं। जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं वही जो है वो कैप राउंड्स के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल नहीं रहते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 20 दिन के आसपास का जो टाइम है वो दिया जाता है, तो यहाँ से आप आराम से अपना जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो कर सकते हो। साथ ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन के साथ ही जो है वो करना पड़ता है। उसके बाद गाइज फिर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हुई थी। जैसे लास्ट ईयर अगस्त 4 तारीख को हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो आई थी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका इस साल का जो रैंक है वो क्या है। अब इसमें आपको महाराष्ट्र का रैंक भी जो है वो पता चलेगा एंड ऑल इंडिया आपका रैंक क्या है वो भी आपको जो है वो इससे पता चलेगा। एंड एक बात याद रखना कि जो आपको कॉलेज है वो परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं मिलता है, कॉलेज आपको जो है वो आपके रैंक के बेसिस पे जो है वो मिलेंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट होता है मेरिट लिस्ट का, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस आपको जो है वो हो सकता है। तो पहले हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है एंड उसके बाद फिर हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो है वो रिलीज़ होती है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का नाम रहेगा वो सभी स्टूडेंट्स इस साल के कैप राउंड प्रोसेस के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। अब फिर उसके बाद सीट मैट्रिक्स आता है, जिससे पता चलेगा कि इस साल कौन से कॉलेजेस जो है वो कैप राउंड के थ्रू एडमिशन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो अपडेट भी अगस्त के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में इस साल जो है वो आ जाएगा। जैसे लास्ट ईयर 9 अगस्त को आया था, इस साल भी अगस्त के सेकंड वीक तक हमें ये अपडेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। फिर एक्चुअल में जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। अब कैप राउंड क्या होता है वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। कैप राउंड मतलब होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जहाँ पे आप घर बैठे ही सभी कॉलेजेस में जो है वो अप्लाई कर सकते हो।
अभी आपको जो भी परसेंटाइल मिला है उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस आपको लग सकते हैं या फिर कौन से कॉलेजेस चाहिए, वो हमें ऑनलाइन पोर्टल पे वहाँ पे जो है वो डालना पड़ता है, उसको प्रेफरेंस देना पड़ता है एंड वो फॉर्म जो है वो 2 या 3 दिन के अंदर जो है वो सबमिट करना पड़ता है एंड फिर उसका जो रिजल्ट है वो रिलीज़ होता है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कैप राउंड में कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। अब देखो, आपको अगर 99 परसेंटाइल होगा या फिर 80 परसेंटाइल होगा या फिर 70 होगा, कोई भी एक ही कॉलेज जो है वो आपको अलॉट होगा। मतलब सपोज अगर आपने 10 कॉलेजेस के नाम डाले तो 10 में से एक ही कॉलेज आपको जो है वो अलॉट होता है एंड वो अलॉटमेंट के लिए आपको जो कॉलेजेस का प्रेफरेंस है वो वहाँ पे जो है वो डालना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसे जो है वो ध्यान से करना, नहीं तो अगर आपको 99 मिलने के बावजूद भी एक अच्छा कॉलेज आपके हाथ से जो है वो जा सकता है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेफरेंस एंड उसके बेसिस पे ही आपको जो कॉलेज में एडमिशन है वो मिलता है। अब कैप राउंड का रिजल्ट लगने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। अगर आपको लगता है कि उसी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आप अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि और ट्राई करना चाहिए तो फिर आप सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड के लिए भी जो है वो जा सकते हो, जहाँ पे फिर आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज वो सारे जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे। तो ऐसी पूरी जो प्रोसेस है वो रहती है। अब देखो, लास्ट ईयर का जो पूरा टाइमलाइन है वो जुलाई से स्टार्ट हुआ था एंड अगस्त के स्टार्टिंग में जो कैप राउंड्स है वो स्टार्ट हुए थे, जिसमें कैप राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो 14 अगस्त को जो है वो रिलीज़ हुआ था। फिर बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड कैप राउंड जो है वो 19 अगस्त को स्टार्ट हुआ था एंड जो थर्ड कैप राउंड है वो 29 ऑफ अगस्त को जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो जनरली जो प्रोसेस है वो जुलाई से लेके तो सितंबर तक जो है वो चलती है। अगर जून के एंडिंग में स्टार्ट होता है तो सितंबर के स्टार्टिंग तक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर जुलाई में स्टार्ट होता है तो सितंबर के मिड तक जो है वो आपकी प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा पूरा आपका जो प्रोसेस है वो रहेगा। अब ये पूरे एडमिशन प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कैंडिडेट टाइप होता है कि कौन सा कैंडिडेट टाइप से आप अप्लाई करना चाहते हो। फिर उसके अलावा मेरिट लिस्ट जब आपकी रिलीज़ होगी तो काफ़ी सारे वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स आपके रहेंगे, तो एक ही रैंक से आपको जो एडमिशन है वो मिलता है, तो वो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कैप की जब आप लिस्ट बनाओगे तो अच्छा परसेंटाइल मिलने के बावजूद भी बहुत सारे लोग गलत कॉलेज या फिर चॉइस कोड डाल देते हैं, जिसकी वजह से गलत कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाता है। तो ये काफ़ी सारी जो चीज़ है वो होती है, तो इन्हें जो है वो ध्यान से जो है वो देखना एंड अच्छे से अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना। मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट तो करते रहूँगा, साथ ही मैं गाइड भी करूँगा, बट बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है कि आपको भी टाइम पे अपनी सारी जो चीज़ है वो देख के अपना जो फॉर्म वगैरह है वो भरना है। ठीक है, साथ ही में आपको डिटेल गाइडेंस के लिए आप हमारी जो पर्सनल काउंसलिंग है वो भी जो है वो ले सकते हो। अब बस कुछ ही जो सीट्स है वो बची है एंड फिर ये जो प्रोसेस है काउंसलिंग की वो खत्म हो जाएगी। अब इसमें मैं आपको डिटेल में जो है वो गाइड करूँगा, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेके तो कैप राउंड तक। साथ में कैप राउंड खत्म होने के बाद जो वैकेंट राउंड रहता है उसमें आपको बेटर कॉलेजेस कैसे मिल सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस में आपको ट्राई करना चाहिए उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, मेरिट लिस्ट को कैसे पढ़ना है, कॉलेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर कैसे आप चेक कर सकते हो, फिर कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट आपको कैसे करना है, कैप राउंड में कैसी स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, कैप राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज लगा है तो वो कैप राउंड 2 में आपके पास रहेगा एंड कैप राउंड 2 के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो है वो इसमें डिटेल में जो है वो समझाई जाएगी, जिससे आप सेफर साइड पे रहोगे एंड हमेशा आपके पास एक जो कॉलेज है वो रहेगा। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो एंड इससे आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकती है एंड आप कभी भी जो है वो कंफ्यूज नहीं रहोगे। साथ ही में इसमें आप मुझसे 1-on-1 जो है वो बात भी कर पाओगे, तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो भी इजीली जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब बस कुछ ही जो सीट्स है वो बची है फिर ये एंड हो जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। बाकी मैं आपको जो अपडेट्स वगैरह वो तो जो है वो देते ही रहूँगा। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको ये पता चल गया होगा कि अब कैसा पूरा जो शेड्यूल है वो इस साल का जो है वो रहेगा। मेनली जुलाई के स्टार्टिंग में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी एंड सितंबर के एंड तक सारी जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट खत्म जो है वो हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।